अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। है आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, स्केलेटन सिस्टम ऑफ मैन। ये चैप्टर जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। यानी पहले में हमने जिस्म है ढांचे के बारे में पढ़ा, जो है हड्डियों और कार्टिलेज पर मुश्तमिल था। नंबर 2 पे हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, जिस्म है अंदर जोड़ कहाँ पर पाए जाते हैं। और नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं मसल्स, जिस्म है अंदर मसल्स है से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर है लास्ट लेक्चर में पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स। मसल से जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो आज हमने इस लेक्चर है अंदर पढ़ना है। तो मसल डिसऑर्डर की डेफिनेशन है, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मसल्स आर कॉल्ड डिसऑर्डर्स ऑफ मसल। इसमें नंबर 1 पे जो बीमारी है वो है मसल फटीग। इसे हम सादा लफ्जों के अंदर थकावट भी बोलते हैं। जब हम कोई एक्सरसाइज मुसलसल करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर एन एरोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाती है। क्यों है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं वजनी, तो उस टाइम जो है वो या हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं तो उस दौरान जो हमारी जिस्म में ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं होती। अब जाहिर बात है सेलुलर रिस्पायरेशन हर टाइम होती है हमारे जिस्म में, तो जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर एरोबिक रिस्पायरेशन की निस्बत जो है वो एन एरोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाती है। जब एन एरोबिक रिस्पायरेशन शुरू होती है तो हमने पढ़ा हुआ है एन एरोबिक रिस्पायरेशन ही जो प्रोडक्ट है या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाती है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाती है। अब इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब है मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर एन एरोबिक रिस्पायरेशन है अंदर जो एटीपी की तादाद बनती है वो एरोबिक की निस्बत कम होती है। तो इस तरह डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक एसिड है जमा होने की वजह से हमारे अंदर जो थकावट की एक सिचुएशन पैदा होती है उसे हम बोलते हैं मसल फटीग। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मसल फटीग जो है ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल मतलब जिस्म के हिस्से जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक दफा अपना जो फंक्शन है वो इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से अपना जो है वो एक दफा काम छोड़ देते हैं। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट मसल्स यानी आपके मसल्स है अंदर इतना लैक्टिक एसिड जमा हुआ होता है ड्यू टू हार्ड एक्सरसाइज है, तो आपका जो वो मसल है एक दफा जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की जो सलाहियत है वो खत्म है कर देता है। ये परमानेंट नहीं होता। जब आपके मसल्स में से लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा तो दोबारा आपका जिस्म जो है वो मसल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करे है। तो ये फार थोड़ी देर के लिए ये आता है। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट मसल इज कॉल्ड मसल फटीग। अब इसकी वजह इसकी साजिश जो है वो सिर्फ दो ही हैं, या तो एटीपी की कमी है या फिर जिस्म के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाना है। जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो इसकी पीएच जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आयंस की जो इम्बैलेंस है सेल्स है अंदर और आउटसाइड द सेल, आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो आए ये दोनों जो वजह है वो हम बारी बारी पढ़ते हैं। नंबर 1 जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। जब जिस्म है अंदर एन एरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से एटीपी की कमी हो जाती है, तो आपने इससे प्रीवियस लेक्चर है अंदर पढ़ा था एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है उनके फिलामेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। अब ये क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं लेकिन इनको तोड़ने के लिए यानी दोबारा मसल है रिलैक्स होने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। तो जब एटीपी की कमी हो जाए तो फिर ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं
वो टूटते नहीं है। इसका मतलब है वो मसल जो है वो दोबारा जो है वो एक दूसरे के ऊपर प्रोटीन स्लाइड ओवर फिलामेंट नहीं करते, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिजेस अनएबल टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन। वो क्रॉस ब्रिजेस जो है वो एक्टिन प्रोटीन से डिटैच नहीं होते। इस वजह से आपका वो जो मसल है वो कंट्रैक्शन ही फेज में चला जाएगा, यानी एक दफा मसल कंट्रैक्ट हुआ, वो जो फिलामेंट है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हुए, जैसे ही स्लाइड ओवर हुए तो उन्होंने क्रॉस ब्रिजेस बना लिए एक्टिन प्रोटीन के साथ। लेकिन अब जब ये एक्टिन प्रोटीन के साथ डिटैच नहीं होते, वापस अपनी जगह पे नहीं जाते, तो मसल रिलैक्स नहीं होता। जब मसल रिलैक्स नहीं होता तो ये मसल जो है ये कंट्रैक्शन फेज में चले जाते हैं, तो इसे हम नाम दे देते हैं मसल फटीग। नंबर 2 जो है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करें, जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज करें तो आपका जिस्म जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन से शिफ्ट हो जाएगा एन एरोबिक रिस्पायरेशन में। क्यों है? आपके जिस्म को जो है वो ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर सप्लाई नहीं हो रही। तो जब एन एरोबिक रिस्पायरेशन होती है तो उसमें एक तो एटीपी की जो तादाद पैदा होती है वो कम पैदा होती है। नंबर 2 पे लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है मसल के अंदर। लैक्टिक एसिड जो है एसिड है, तो ये आपके मसल के अंदर एक जलन सी पैदा करे है, यानी आपके मसल है जिस हिस्से में मसल फटीग हुई है, आप उसे दबाए हैं तो वहां पर आपको ऐसे महसूस होगा जैसे दर्द होती है, और यहाँ पर आपको कोई चीज जमी हुई नजर आएगी, तो वो असल में लैक्टिक एसिड की वजह से जलन पैदा होती है। जब मसल के अंदर लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है, वहां पे जमा हो जाता है, तो जैसे ही एसिड पैदा हुआ तो फौरन से पीएच में चेंज आ जाएगी, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगी, ये पीएच ड्रॉप हो जाती है। उस मसल्स है सेल्स है जो पीएच है वो ड्रॉप हो जाती है, जिससे आयंस के कंसंट्रेशन में भी चेंज आता है। अब इसका इलाज, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसका कोई प्रॉपर मेडिसिन हो। आप बेड रेस्ट करें, चंद दिन है रेस्ट के बाद जो है वो आप ये जो मसल फटीग है आहिस्ता आहिस्ता होता ये है तो लैक्टिक एसिड हो लीवर के पास भेज दिया जाता है। वहां पर इस लैक्टिक एसिड को दोबारा जो है वो फर्दर और अदर केमिकल्स में चेंज आ रहे, इससे एनर्जी हासिल कर ली जाती है। तो ये लैक्टिक एसिड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लीवर में जाके दोबारा जो है वो फर्दर जो ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना जो एनर्जी है वो पैदा कर देता है। इस तरह आपका मसल जो है वो रिकवर हो जाता है। नंबर 2 पे है टेटनी। टेटनी जो है जब आपका मसल जो है वो एक दफा कंट्रैक्शन फेज में चला जाए और वहां पर वो थोड़ी देर के लिए या ज्यादा देर के लिए फिर वो कंट्रैक्शन फेज है अंदर ही रहे, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड टेटनी। अब ये जो टेटनी होता है जब ब्लड है अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाए, इससे प्रीवियस लेक्चर है अंदर हमने पढ़ा था तो जब फिलामेंट स्लाइड ओवर करते हैं मसल से जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसके अंदर कैल्शियम का बड़ा रोल है। तो जब कैल्शियम ब्लड है अंदर लो हो जाता है बेटा, तो उस टाइम जो है वो न्यूरॉन हो, जब कैल्शियम लेवल लो हो जाता है तो ये न्यूरॉन्स हो एक्साइट करवाते हैं। न्यूरॉन्स हो एक्साइट कराने का क्या मतलब है? स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन। स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन का मतलब है न्यूरॉन्स है अंदर नर्व इंपल्स जनरेट करवाता है जब ब्लड है अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाता है। तो जब न्यूरॉन जो है वो जरूरत से ज्यादा नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करे हैं, तो वो नर्व इंपल्स जाहिर बात है जब मोटर न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स जनरेट होती है तो वो जाहिर बात है मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास ले जाती है, और इफेक्टर जो है वो मसल्स होते हैं। तो जब वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है पास ये नर्व इंपल्स पहुंचती है तो वहां पर मसल्स है अंदर फिर ट्विचेस पैदा होते हैं। ट्विचेस मतलब झटके पैदा होते हैं, आप है मसल जो है वो झटके लेते रहते हैं, यानी है शिवरिंग करते हैं। उसके अलावा आपका जो है वो
आप है अंदर मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने ही जो सेंसेशन है, जो सलाहियत है, वो खत्म हो जाए ही आपका मसल खुद ब खुद कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहे। क्यों है आप है अंदर वो न्यूरॉन जो है वो ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल वो खुद ब खुद एक्साइटेबिलिटी स्टेट में चला गया है। इससे मसल ट्विचेस पैदा है और कन्वल्जन पैदा है। कन्वल्जन होता है दौरे, झटके लगना, आप है मसल्स हो झटके लगे हैं, दौरे पड़े हैं। अब ये जो टेटनी है ये सीवियर हो जाए, ये सीवियर हो जाए, इसकी सीवियर फॉर्म को हम बोलते हैं क्रैम्प्स। क्रैम्प्स होता है बाज दफा आप चलते हैं, आप फौरन से आप है जो टांगों है जो मसल्स हैं फौरन उसमें झटका पैदा होता है, आप फौरन से टांग पकड़ लेते हैं। तो ये आप इसे सादा लफ्जों में या आम लफ्जों में खड़ोल भी बोलते हैं। ये मेरे मसल्स में अचानक दर्द उठी तो उसे हम बोलते हैं क्रैम्प्स। ये क्रैम्प्स जो है ये सीवियर फॉर्म ऑफ टेटनी है, एक्यूट फॉर्म ऑफ टेटनी है। तो टेटेनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल, उसमें मसल का पोर्शन हो सकता है लेकिन इसके अंदर पूरा मसल जो है वो कंट्रैक्शन ही फेज में चला जाएगा और ये कंट्रैक्शन जो है ये फ्यू सेकंड टू सेवरल आवर्स होती है। इसके बाद मसल जो है इसमें टाउट हो जाते हैं, यानी मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं, यानी वो रिलैक्स नहीं करते बल्कि सख्त हो जाते हैं, मसल स्टिफनेस आ जाती है इनके अंदर। इसके अलावा इस हालत में दर्द भी महसूस होती है। कॉमनली जो जिन मसल्स है अंदर ये क्रैम्प्स पड़ते हैं, ये दौरे पड़ते हैं, वो होते हैं थाई मसल्स या फिर हिप मसल्स, तोलेहा मसल या फिर ये जो टांग में ऊपर वाला पोर्शन है इस मसल से अंदर ये क्रैम्प्स जो पड़ने की तादाद होती है ये ज्यादा होती है, चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। और ये आपको ज्यादातर एट नाइट, क्यों है आप दिन भर सारा काम करते हैं, दिन भर काम करने की वजह से एक्सरसाइज करने की वजह से जब आप है जिस्म है अंदर वो कंट्रैक्शन की सलाहियत होती है, आपको रात को महसूस होता है तो मैंने आज ज्यादा काम कर लिया है और मेरे जो मसल्स हैं उन्हें अंदर एक स्टिफनेस आई है, दर्द पैदा हुई है, तो वो असल में कंट्रैक्शन ही फेज होती है, क्रैम्प्स की फेज होती है। अब ये पड़ता क्यों है, आपने दिन में एक्सरसाइज तो की लेकिन आपने उस एक्सरसाइज के लिए जो फ्यूल था, ग्लूकोज लेवल था, वो नहीं इस्तेमाल किया, ग्लूकोज मेंटेन नहीं किया जिस्म के अंदर। जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उस वजह से ये ग्लूकोज हमारे अंदर जो है वो रिस्पायरेशन में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है और एनर्जी पैदा करता है। जब आपने ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं किया तो एनर्जी पैदा नहीं हुई, जिसकी वजह से आप मसल जो है वो कंट्रैक्शन की हालत में चला गया। ड्यू टू लॉस ऑफ एटीपी या एटीपी की कमी की वजह से ये क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूटे तो ये क्रैम्प्स पड़े आपको। या फिर डिहाइड्रेशन, आपने दिन में जितना पानी पीना था वो आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, पानी आपने उतनी क्वांटिटी के अंदर नहीं पिया तो उस वजह से भी जो है वह क्रैम्प्स पड़ते हैं। इरिटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन ही जो एक्साइटेबिलिटी है उसके अंदर भी न्यूरॉन का जब फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो उससे भी क्रैम्प्स पड़ते हैं। नंबर 4 जो मसल की डिजीज है वो है टेटनस। टेटनस जो है वो एक्यूट फॉर्म ऑफ टेटनी है। टेटनी में मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं लेकिन इसमें वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम लेवल है डाउन होने की वजह से करते हैं। जैसे ही आप कैल्शियम डाइट को इनटेक करते हैं तो वो कैल्शियम का लेवल पूरा होने की वजह से ये मसल जो है वो दोबारा अपनी असल हालत में आ जाते हैं। लेकिन ये जो टेटनस है ये एक इन्फेक्शन है जो पैदा होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के जरिए से। खुदा खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो ये बैक्टीरिया जो है ये फीसिस ऑफ एनिमल में पाया जाता है। अब रोड है ऊपर एक्सीडेंट हुआ, रोड है ऊपर से जानवर भी जाते हैं, जाहिर बात है जानवरों का भी गुजर बसर होता है वहीं से। तो जब जानवरों का गुजर होता है तो वहां पर फीसिस पड़े होते हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो रोड है ऊपर
मौजूद होते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के दौरान चोट लगी, चोट के जरिए से ये आपके ब्लड में शामिल हुए तो ये इन्फेक्शन खास करते हैं और उस इन्फेक्शन का नाम है टेटनस। इसमें ये जो टॉक्सिन होते हैं, ये जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है, ये जब जिस्म है अंदर जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जाहिर बात है बैक्टीरिया के पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी है, उसने अपनी प्रोडक्ट बनानी है, वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए टॉक्सिन है, जो है वो मेटाबॉलिक जरिए से जो पैदा करता है प्रोडक्ट, वो हमारे जिस्म ही नहीं है, हमारे जिस्म है अंदर वो प्रोटीन्स नहीं है, वो बैक्टीरिया के लिए लाजमी है, हमारे जिस्म के लिए लाजमी नहीं है। तो जब वो हमारे जिस्म है अंदर वो अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट पैदा करता है तो वो हमारे जिस्म के लिए जहरीले मादे होते हैं। वो जो जहरीले मादे होते हैं वो हमारे नर्व सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स है अंदर स्टिफनेस पैदा हो जाती है। और अगर आप इसका इलाज ना करवाएं तो हमारे ये जो जबड़े हैं ये लॉक हो जाते हैं, यानी ये आपस में जुड़ जाते हैं और फिर आपके अंदर से बोलने की सलाहियत जो है, जाहिर बात है जब मैं बोल रहा हूं तो ये मेरे ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा जो है वो मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से अंदर जो जुबान है उसकी मूवमेंट है और मैं ये स्पीच जैसी सलाहियत मेरे अंदर पैदा हो रही है। तो जब स्पेजम इन जाज आपके जबड़े जो है वो लॉक हो जाए हैं तो फिर आपके अंदर से एक दफा बोलने की सलाहियत भी खत्म हो जाए है। अब टेटनस जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज का कोई मसला नहीं है, यानी जो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं उन्हें अंदर ये टेटनस जो है, ये बीमारी जो इन्फेक्शन जो है ये बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन वो ममालिक है जिन्हें अंदर अभी तरक्की पजीर हैं, जो अभी डिवेल्प्ड नहीं है, उन्हें अंदर इस बीमारी की वजह से जो शरह इमवात है, मोर्टेलिटी रेट है वो 40% है। तो आए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें से ये 4 बीमारियां हैं, ये चारों बीमारियां जो है वो किसी ना किसी बोर्ड में जो है वो पास्ट पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछी जा चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन टेटनी एंड टेटनस। टेटनस जो है ये क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, जब है टेटनी जो है ये कैल्शियम लेवल ही डाउन होने की वजह से होता है। ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल है, लेकिन इसी ही जब एक्यूट फॉर्म में वो टेटनस है, इसमें मसल फटीग हो जाती है, इसमें सिर्फ मसल्स में ट्विचेस या फिर एक दफा कन्वल्जन पैदा होती है, ये रिक्योर हो जाती है, लेकिन ये जो है सवियर फॉर्म जो है वो फिर नुकसान पहुंचाती है, मौत का बायस भी बनती है। इसके अलावा ये क्रैम्प्स जो है ये सरहोदा बोर्ड में पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा मसल फटीग है, इसके कम चांसेस होते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू की बात करें तो ये मोर्टेलिटी रेट जो है 40% ये पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा टेटनी की जो वजह है कैल्शियम लेवल है डाउन होने है वजह, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है पास्ट पेपर्स में। इसके बाद ये क्रैम्प्स की डेफिनेशन जो है वो ये पास्ट पेपर्स में आई हुई है। टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ entire muscles which remain from few seconds to several hours is called टेटनी, क्रैम्प्स, टेटनस या फिर डी ऑप्शन है मसल फटीग। तो उसके अंदर जो क्रैम्प्स है ये आपका एमसीक्यू का आंसर है या राइट है ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर ये ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है वो कौन सी डिजीज होती है मसल है अंदर है, तो ये मसल फटीग होती है, ये भी एमसीक्यू जो है ये पास्ट पेपर में आ चुका है। तो मैं एक दफा साइड पे हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसे अच्छे से तैयार करें। मजीद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं, उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।